गौतम भैया, आप हमारे ग्राम सभा तातारगंज में किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कि हम तातारगंज में ये 12 विधानसभा, 12 तहसील और जसरा ब्लॉक है, उसकी एक ग्राम सभा विशेष करके यहाँ पे अनुसूचित जात बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे अनुसूचित जात के अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे गठित हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विशेष करके यह मीटिंग हम इसलिए ले रहे हैं कि देश की आज़ादी 75 साल बाद पिछले साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, हर घरों पे तिरंगा झंडा फहराया है और ये नहीं कि एक दिन फहराए, साल भर तिरंगा झंडा हम सबके घरों फहराता रहा। इस साल भी 15 अगस्त आया, हम लोग तिरंगा झंडा फहराए हैं, स्कूलों में भी, अपने घरों पे भी। लेकिन जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं या किसी कहने मना रहे हैं, हम उसी सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी से, उत्तर में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पे जो जनता अनुसूचित जात के या दलित बाहुल जो क्षेत्र लोग यहाँ एकत्रित हैं, केवल एक सवाल है, हमें इनसे अभी बातचीत करने से पता चला है यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर इनका 1 साल का 2 साल का अगर लड़का झुक जाता है, जिसको कहते मर जाता है, इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि ये अपनी ज़मीन में खोद करके उसको दफना पाए। मतलब इनके अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की ज़मीन नहीं है। अगर कोई 1-2 साल का लड़का झुक जाता है तो उसको दफनाने की ज़मीन नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की वैचारिकी में कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ शासक कौमें रही हैं, यहाँ के हुक्मरान कौमें रही हैं, हम लोग यहाँ के राजे रजवाड़े थे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आई, जिनको आज राजा बनना चाहिए, जिसको हुक्मरान होना चाहिए, आज वो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, दूसरे के यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो जाके इनका जीवन यापन होता है। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि अगर इन जमीनों का राष्ट्रीयकरण अगर कर दिया जाए तो निश्चित है जो खेती बाड़ी करता है उसके पास भी जमीन आ जाएगी। सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर भी, हम उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल उनसे एक मांग है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद का विशेष करके यमुना पार का जो क्षेत्र है, चाहे वो जसरा ब्लॉक हो, चाहे शंकरगढ़ ब्लॉक हो, चाहे कौधियारा हो, उसी तरह कुराव है, करछना है, ये सब भी हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास एक भी बिस्सा, एक भी कूला जमीन नहीं है। जो हमने कहा कि इनके मरने के बाद, लड़कों बच्चों मरने के बाद इनके पास दफनाने की जमीन है, इनके अगवानी के साथ तकलीफ होने की जमीन नहीं है। तो हम ये जो मीटिंग ले रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि भैया आप जितना जल्दी हो सके, अभी इसमें खेतों में धान की फसल लगाई गई, धान फसल अभी 15 दिन में जैसे कर जाती है, एक अभियान चला करके जितना बंजर है, परती है, ऊसर है, वो जमीनें खाली करा करके तो जितने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, चाहे एक बिस्सा है, चाहे 10 बिस्सा है, चाहे एक बीघा है, इनको कृषि कार्य हेतु बहुत सारे लोगों कॉलोनियाँ पास होती है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, कॉलोनी कहाँ बनाए, तो उनको आवासीय पट्टा करिए। जैसे आपके जो 1,20,000 वाली या 80,000 वाली जो कॉलोनी आती है, इस कम से कम अपना एक घर बना के उसमें अच्छे ढंग से गुजर बसर कर सकें। भैया जी, आपके इस संगठन का क्या लक्ष्य है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा मेन है इस संगठन का लक्ष्य विशेष करके पूर्वांचल दलित अधिकार मंच है, जो यमुना पार के लगभग सैकड़ों गांवों में काम कर रहा है। विशेष करके एट्रासिटी के मुकदमे, जिसे अनुसूचित जाति जो नियम अधिकार कानून बना हुआ है, अगर कोई घटना इस तरह से घटती है तो हम उसको कैसे पुटअप करके इनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरा, जितने भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इनकी लड़ाई लड़ते हुए कैसे हम 10 बिस्सा, 15 बिस्सा या 1 बीघा जमीनें कैसे दिलवा सकते हैं। ये हमारे पास जमीन नहीं, हम अपने जेब से निकालेंगे, इनको पट्टा करके जाए। हम सरकार से लड़ाई लड़के जो भी बंजर पड़ती उसरा ऐसी जमीनों को निकाल करके ही इनको हम आवंटित कराने का काम कर चुके हैं और करने का हमारा प्रयास है, आगे भी इस तरह से होती है। लेकिन सरकार से हमारी ये मांग है, जिस भारतीय संविधान के तहत हम सबका मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित है, लेकिन हम सबको जैसे खुफिया विभाग द्वारा तथाकथित व्यवस्था का जो दिमागी खुरापात है, वो पता चल चुका है कि 2024 में जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो बीजेपी जैसे सत्ता में बैठेगी वो भारतीय संविधान में आग लगाना चाहती है। वो भारतीय संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो आगामी 26 नवंबर को हम सभी यमुना पार के लोग, जमुना पार के लोग या गंगा पार के लोग और शहर के लोग, हम संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1950 को संविधान बनाकर संविधान सभा को सौंप दिया था। तो संविधान दिवस की 26 नवंबर को संविधान बनाए 74 साल हो जा रहा है। हम सब 74वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए, 74वीं उसका जो है कि वर्षगांठ मनाने के लिए बाबा साहेब की मूर्ति हाई कोर्ट चौराहे पे स्थित है। हम सब यहाँ पे यमुना पार के जो तातारगंज के लोग जो भी साथी सुन रहे हैं, आपको लड़के बच्चे नाती पोता सहित जो है 26 नवंबर को, अगले महीने में जो 26 तारीख आएगी, 12 नवंबर को दीपावली है, दीपावली के बाद 12/7/19 को संडे है, 19/7 छोड़िए 26 तारीख संडे आएगा।
मतलब कि नवंबर में दिवाली का दूसरा जो संडे आएगा, आप सबको भारी से भारी संख्या में इलाहाबाद में बाबा साहेब जो मूर्ति लगी है वहाँ पहुँचना है। संविधान जब जिंदा रहेगा तभी जाके जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान स्वास्थ्य में हमारा जो भी अधिकार छिना है वो मिल सकता है। जब संविधान ही नहीं रहेगा हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। संविधान सुरक्षित रहे, हमें दिए हुआ आरक्षण हमारा सुरक्षित रहे, हम अपने संविधान को बचाने के लिए या बाबा साहेब संविधान को बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए हम भारी से भारी संख्या में 26 नवंबर को इलाहाबाद में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति जो लगी हुई है हाईकोर्ट चौराहे पे, वहाँ पे हजारों की संख्या पे वहाँ पहुँचेंगे। निश्चित है आपके सोशल मीडिया को जो साथी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप संविधान बचाने के लिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों को बचाने के लिए आप भी इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम में अगर संविधान समर्थक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब संविधान के समर्थक हैं, तो भारी संख्या में सब परिवार साथी मित्रों सहित हाईकोर्ट चौराहे पर आगामी 26 नवंबर को पहुंचे। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते थे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।